पटना के चर्चित कोचिंग इंडस्ट्री में चल रहा रोशन आनंद और फैजल खान उर्फ खान सर विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद अपने भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार के बाद पटना लौटे और सीधे कदम कुआं थाना पहुंचकर फैजल खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग कर दी है। जब पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की तो रोशन आनंद अपने समर्थकों और छात्रों के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। बुधवार को रोशन आनंद ने कदम कुआं थाना पहुंचकर थानाध्यक्ष जन्मेजय राय को लिखित आवेदन सौंपा। आवेदन में उन्होंने अपने भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के मामले में फैजल खान की भूमिका की जांच करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। रोशन आनंद का आरोप है कि उनके भाई की मौत कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश है। पुलिस द्वारा तत्काल मामला दर्ज नहीं किए जाने के बाद रोशन आनंद का आक्रोश खुलकर सामने आया। उन्होंने थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया है। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक वहां पहुंच गए। धरना स्थल और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई घंटों तक चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान रोशन आनंद के वकील भी मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से एफआईआर दर्ज करने की मांग की। धरने के बाद रोशन आनंद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पहले भी फैजल खान के इशारों पर जेल भेजा गया था। उनका दावा है कि उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत कराई गई। उन्होंने कहा कि जब वे अपने भाई के लिए न्याय मांगने आए हैं तो पुलिस उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं कर रही है। रोशन आनंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे पिछले कई घंटों से थाने के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकी नहीं ली जा रही। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किस दबाव में कदम कुआं थानाध्यक्ष मामला दर्ज करने से बच रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आज एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उनके बड़े भाई को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ उन्होंने मीडिया और आम लोगों से अपील की कि वे सच का साथ दें और न्याय की लड़ाई में उनका समर्थन करें। इधर इस पूरे घटनाक्रम के बीच रोशन आनंद को अदालत से भी बड़ा झटका लगा है। कोचिंग विवाद से जुड़े एक पुराने मामले में जेल में बंद उनके भाई अभिषेक और सहकर्मी गौरव की जमानत याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दी है। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में नई जमानत याचिका दायर की जाएगी। फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। थाना पहुंचने से पहले रोशन आनंद ने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने अपने भाई की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संजय झा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी तथा जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। धरने के कारण कदम कुआं थाना परिसर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। उधर फैजल खान की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि इससे पहले वे सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि इस पूरे विवाद में कोई तीसरा पक्ष फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल पटना की कोचिंग इंडस्ट्री का यह विवाद केवल दो शिक्षकों के बीच का टकराव नहीं रह गया है। यह मामला अब कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। एक और रोशन आनंद अपने भाई के लिए न्याय की मांग को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस और अदालत की कार्रवाई पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कदम उठाती है और रोशन आनंद की एफआईआर की मांग पर क्या निर्णय लिया जाता है। बहरहाल रोशन आनंद लगातार एफआईआर की मांग कर रहे हैं और सड़क पर जुटे हुए हैं। देखिए, पिछले दिनों जो है हम पर झूठी एफआईआर हुई और पटना पुलिस एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर हमको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। लेकिन जो वास्तविक घटना घटित हुई है उस वास्तविक घटना को लेकर के जो है वास्तविक घटना को लिख करके जब हम आए हैं, पिछले 5 घंटा से ज़्यादा समय से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है और हमने कहा था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी आईजी सर जो है मिलने के लिए बुलाए हैं और आईजी सर ने यह आश्वासन दिया है कि कल 12 बजे जो है आप कल 12 बजे तक का समय दीजिए और फिर आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा। अगर कल 12 बजे तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो फिर आगे जो है हम न्यायपालिका का रुख अपनाएंगे। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें बिहार की डबल इंजन सरकार और न्यायपालिका पर भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा और न्यायपालिका के वजह से ही हमें सोमवार को बेल भी मिल पाया है, तो इसलिए न्यायपालिका पर हमें भरोसा। क्या लगता है जब उनकी हत्या हुई थी भाई की, पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है सर।
नहीं आया। ठीक है सर। नहीं आया। तो क्या लगता है किसी की साजिश है? निश्चित तौर पर फैजल खान की साजिश है। फैजल खान ने साजिश के तहत जो है हमको बर्बाद कर दिया, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को बर्बाद कर दिया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।